हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहिली चैनल। आज की एक नई सुबह में एक नए आइडिया के साथ हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा, बहुत सारे लोग बेबी प्लानिंग करते हैं लेकिन उनका इम्प्लांट फेल हो जाता है। आईवीएफ कराते हैं, इम्प्लांट ही फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाता है इम्प्लांट? क्यों बार बार पीरियड्स आ जाते हैं जबकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं, आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छी लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रहे हैं, तब ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज मैं उसके कुछ रीजन आपको बताऊंगी जो कि आप समझें तो फिर आप सोल्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या टेस्ट होता है जिससे पता लग जाता है कि हमारा इम्प्लांट क्यों फेल हो रहा है? ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी लें ताकि आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल सके। फ्रेंड्स, जब आप बेबी प्लानिंग करते हैं तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने के समय या फिर जो कपल्स लेट एज में कंसीव करते हैं, बेबी प्लान करते हैं, उनको प्रॉब्लम ज्यादा आती है इम्प्लांट फेलियर की या आईवीएफ फेलियर की। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है आपके लिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एग एंड स्पर्म की क्वालिटी भी डिक्लाइन होती है, कम होती चली जाती है। तो अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो एंटी एजिंग काम करने हैं, आपको एक्टिव रहना है, सप्लीमेंटेशन लेना है। इवन जब बेबी प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग की है कि अगले 3 से 6 महीने में हमको कंसीव करना है, तो अब सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। फूड में बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपने सुना होगा ग्लूटाथियोन एंटी एजिंग एजेंट होता है, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। नींबू, विटामिन सी, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो सप्लीमेंट्स को फॉलो करें नेचुरल, या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने विटामिन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो एजिंग का इफेक्ट कम होगा तो एग एंड स्पर्म की क्वालिटी मेंटेन होगी। एंड जो वीक भ्रूण बनता है वीक एग से, पुअर एग से या पुअर स्पर्म क्वालिटी से, वो बेटर क्वालिटी का बन पाएगा, क्योंकि पुअर एग और पुअर स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से अच्छी क्वालिटी का भ्रूण नहीं बन पाता। तो या तो वो रोपित नहीं होता, अगर वो इम्प्लांट हो भी जाता तो अर्ली प्रेगनेंसी में या तो हार्ट बीट नहीं आती या फिर उसको रिमूव कर देती है बॉडी खुद ब खुद। दूसरा जो रीजन है इम्प्लांटेशन फेलियर का, क्रोमोसोमल डिफेक्ट, जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है। जो भ्रूण बना है उसमें क्रोमोसोम्स में अगर गड़बड़ियां होती हैं तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है और आपकी प्रेगनेंसी फेल होती रहती है। तीसरी चीज है आपकी लाइफ स्टाइल। अगर आपकी लाइफ स्टाइल में डिसऑर्डर है, आप ना ठीक से स्लीप लेते हो, क्योंकि जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी को हील करने के लिए हार्मोन प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, लेकिन आपकी स्लीप ही प्रॉपर नहीं है तो वो हार्मोन नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज कर रही है। आप खींच खींच के चला रहे हो बॉडी को, लेकिन हार्मोनल लेवल पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रही है एंड वो हार्मोन्स आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फॉलेट रिच फूड होना चाहिए, आयरन, कैल्शियम, डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ होना चाहिए। तो अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है तो आपको उसको सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं बना कि आप डाइट जैसे तैसे खा लें और उसको लेकर, सप्लीमेंट को लेकर आप तंदुरुस्त हो जाए। डाइट आपको लेनी ही पड़ती है। जिन चीज़ों को हम डाइट से पूरी मात्रा में नहीं ले पाते हैं उनके लिए हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए और हमेशा नेचुरल सप्लीमेंट्स पे रिलाय करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण कारण है एंडोमेट्रियम का ठीक से तैयार नहीं हो पाना। बहुत सारी फीमेल्स की कंप्लेंट रहती है कि ओव्यूलेशन टाइम पे, पीरियड के 14 डे मतलब मिड साइकिल में उनकी एंडोमेट्रियम 7 mm तक भी तैयार नहीं हो पाती है। क्यों तैयार नहीं हो पाती? इसके भी फर्दर बहुत सारे रीजन हैं। आज के डेट में अगर हम देखें तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो इम्बैलेंस, उसकी वजह से भी आपकी एंडोमेट्रियम पूरी तरह से रेडी नहीं हो पाती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को क्योर करना है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्योर कैसे करना है, इसके लिए मेरे अलग वीडियोस हैं जिसमें डाइट बताई हुई है कि कैसे आप प्रोजेस्टेरोन बढ़ाओगे, बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन कैसे कम करोगे, हार्मोन्स को बैलेंस में लाने के लिए कैसे सीड्स यूज करने हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण होता है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी। बहुत लोग सब कुछ सही फॉलो करते हैं, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, डॉक्टर से भी बराबर कंसल्ट कर रहे हैं, इंजेक्शंस अगर ले रहे हैं वो भी चल रहा है, लाइफ स्टाइल भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि इम्प्लांट फेल होता है। क्यों होता है? बिकॉज एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव नहीं है। अब एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी क्या होती है? एंडोमेट्रियम की ग्राह्यता, यानी कि एंडोमेट्रियम जो भ्रूण बना है उसको इम्प्लांट नहीं ले पा रही है, नहीं हो पा रहा है वो भ्रूण वहां पर इम्प्लांट। तो इसके लिए जांच होती है, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी के टेस्ट होते हैं कि क्या आपकी इम्प्लांटेशन विंडो में इम्प्लांटेशन फेल का कारण एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिव ना होना है। तो आप इसकी जांच करा सकते हैं, जिससे आपको सही कारण पता लगता है कि क्यों इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमारी बताई नेचुरल टिप्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कई सारे सीड्स, कई सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिसको लेकर
डाइट को फॉलो करके, कई ड्रिंक्स इतने अच्छे हैं उनको फॉलो करके अपने नेचुरली एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इम्प्लांटेशन सक्सेस की रेट को बढ़ा सकते हैं। चुकंदर, अनार, टमाटो, कैरेट्स, रागी, ज्वार, बाजरी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रिपेयर करने के लिए। इन्हें प्रायोरिटी से डाइट में शामिल करें। वॉच आवर अदर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू।